के भीतर एक नहीं पूरे 23 व्यक्तित्व कैद हैं। हर व्यक्तित्व के पास अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग आवाज है। कभी वह शांत बैरी है तो कभी वह बेहद खतरनाक और गुस्सैल डेनिस। एक सामान्य सी दोपहर में क्लेयर, मार्सिया और केसी के लिए जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी जब उन्होंने उस कार का दरवाजा खोला। डेनिस ने बिना किसी चेतावनी के हमला किया। उसने उन्हें बेहोश किया और एक ऐसी जगह ले गया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब लड़कियों की आंखें खुली तो वे एक ठंडे बिना खिड़की वाले कंक्रीट के कमरे में थी। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और डर का साया था। क्लेयर पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन केसी शांत थी। वह अपनी गहरी आंखों से कमरे के हर कोने और केविन के हर बदलते हाव भाव को देख रही थी। अचानक दरवाजा खुला। केविन अंदर आया, लेकिन इस बार वह डेनिस नहीं था। वह बैरी था, विनम्र, शांत और मदद करने वाला। वह उनके लिए खाना लेकर आया था, बातें कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यह सुकून बस कुछ पलों का ही था। पलक झपकते ही बैरी गायब हो गया। केविन के चेहरे की मांसपेशियां खिंच गईं और उसकी आवाज भारी हो गई। अब उनके सामने डेनिस खड़ा था। लड़कियों को एहसास हुआ कि वे किसी अपराधी के पास नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के पास हैं जिसके शरीर पर कई आत्माओं का कब्जा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, केसी ने कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और कुछ रहस्यमयी नाम लिखे हुए देखे जो रूह कंपा देने वाले थे। दीवार पर एक नाम सबसे अलग और खौफनाक था, द बीस्ट। ये 24वां व्यक्तित्व था जिसके आने का इंतजार बाकी सभी व्यक्तित्व कर रहे थे। कहा जाता है कि द बीस्ट कोई इंसान नहीं, बल्कि एक अमानवीय शक्ति है। उसके आने का मतलब है तबाही और अंतहीन दर्द। कमरे की मध्यम रोशनी में दीवारों पर एक विशाल और डरावनी परछाई उभरने लगी। केविन का शरीर किसी भयानक बदलाव से गुजर रहा था। केसी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। वह केविन के भीतर छिपे उन मासूम व्यक्तित्वों से बात करने की कोशिश करने लगी ताकि वह इस नरक से बच सके। लेकिन वक्त बहुत तेजी से निकलता जा रहा था। गलियारे में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ रहा हो। रोशनी टिमटिमाने लगी और हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। केविन की आंखों की चमक पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब केविन नहीं था। द बीस्ट जाग चुका था। उसकी ताकत अमानवीय थी और उसकी भूख मिटने वाली नहीं थी। उसके चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान थी। पूरा कमरा उसके खौफ से कांप रहा था। क्लेयर की चीखें दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। क्या केसी की सूझबूझ और उसकी हिम्मत उसे इस मौत के खेल से बाहर निकाल पाएगी, या वह भी इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगी? मनोवैज्ञानिक डर और रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस की इस कहानी में क्या इंसान की जीत होगी या फिर उस छिपे हुए जानवर की? केविन के दिमाग के भीतर एक गहरी और अंधेरी दुनिया बसी है, जहां एक नहीं बल्कि 23 अलग अलग व्यक्तित्व कैद हैं। हर व्यक्तित्व की अपनी कहानी है, अपना डर है। लेकिन अब 24वां और सबसे भयानक व्यक्तित्व जागने वाला है। 9 साल का मासूम हेडविग सामने आता है। वह केसी को एक ऐसे कमरे की ओर ले जा रहा है जहां राजदफन है। केसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कमरे की दीवारों पर लिखा हर शब्द एक चेतावनी है, रिजॉइस, द बीस्ट इज कमिंग। ये शब्द किसी डरावने भविष्य की गवाही दे रहे हैं। डॉक्टर फ्लेचर को एहसास हो चुका है कि स्थितियां अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। केविन के ईमेल अब सिर्फ गुहार नहीं, बल्कि आने वाली एक बड़ी तबाही की आहट है। अंधेरे में छिपे डेनिस और पेट्रिशिया अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। वे द बीस्ट को बुलाना चाहते हैं ताकि अशुद्ध लोगों का सफाया किया जा सके। रात गहरा रही है। कमरे में अचानक भारी कदमों की गूंज सुनाई देने लगती है। वह आ रहा है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी है एक अमानवीय आकृति, द बीस्ट। केसी का सामना अब उसकी सबसे बड़ी कल्पना से भी परे एक खौफनाक शैतान से है। क्या केसी इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में जीवित बच पाएगी? द बीस्ट अब आजाद है। क्या केसी बच पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस डरावने सफर का हिस्सा बने। कमरे की गहराई में एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ है। अंधेरे के साए से बाहर निकलता है द बीस्ट, जिसकी आंखों में सिर्फ जंगलीपन और क्रूरता है। उसकी अमानवीय शक्ति किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफी है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए वह दीवारों पर रेंगने लगता है और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। डर के मारे चीखती लड़कियों पर उसका हमला बिजली की तरह तेज और घातक है। लेकिन इसी आतंक के बीच केसी शांत खड़ी है। वह अपने पुराने घावों के निशान उसे दिखाती है। द बीस्ट अचानक रुक जाता है उसे। केसी में एक शुद्ध आत्मा नजर आती है जिसे वह छोड़ देता है। तभी डॉक्टर फ्लेचर वहां पहुंचती है।
पर उन्हें एहसास होता है कि केविन अब उनके काबू में नहीं है। मौत उनके सामने खड़ी है। क्या कोई इस अमानवीय तांडव से बच पाएगा? क्या केविन की मानवता कभी लौटेगी या अंधेरा ही इस कहानी का अंतिम सच होगा? केविन के शरीर में 33 अलग अलग व्यक्तित्व बसते थे, लेकिन असली आतंक तब शुरू हुआ जब 24वें व्यक्तित्व द बीस्ट का उदय हुआ। यह वह शक्ति है जो अमानवीय है, उभरी हुई मांसपेशियां और आंखों में एक जंगली आदिम क्रूरता। सामने खड़ी है केसी, जो भागने के बजाय इस दरिंदे की आंखों में आंखें डालकर मौत का इंतजार कर रही है। हवा में भारीपन है। केसी धीरे से फुसफुसाती है, मैंने भी दर्द झेला है, और अपने अतीत के गहरे निशान दिखाती है। अचानक द बीस्ट रुक जाता है। वह केसी के करीब आता है और उसका गुस्सा एक अजीब से सम्मान में बदल जाता है। उसके लिए केवल वे ही शुद्ध हैं जिन्होंने पीड़ा को सहा है। टूटे हुए लोग ही विकसित होते हैं। बिना एक शब्द कहे वह अंधेरे की गहराइयों में ओझल हो जाता है, केसी को एक अनसुलझी चेतावनी के साथ अकेला छोड़कर। बाहर पुलिस की नीली और लाल बत्तियां रात के सन्नाटे को चीर रही हैं। केसी सुरक्षित है, लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया है? एक गुप्त कमरे में केविन के अन्य व्यक्तित्वों डेनिस और पैट्रिशिया की फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक नया युग शुरू हो रहा है। वे अब एक ही बात जानते हैं, द बीस्ट ही भविष्य है। यह अब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रही। शहर के किसी कोने में एक अनजान आदमी टीवी पर इस खबर को देखते हुए मुस्कुराता है। आखिरकार दुनिया सच्चाई देख रही है। क्या यह केविन का अंत था या एक भयानक नए खतरे की मात्र एक शुरुआत? सस्पेंस अभी गहरा है। केसी बच तो गई, लेकिन उस अंधेरे तहखाने की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अस्पताल की ठंडी रोशनी में उसकी आंखों में वो दहशत साफ दिख रही थी। जब पुलिस ने उससे सवाल की तो उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, वहां सिर्फ एक आदमी नहीं था, वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन दीवारों के पीछे एक और भयानक सच्चाई जन्म ले रही थी। केविन की पहचानों की भीड़ में अब एक आवाज सबसे जोरदार थी, द बीस्ट। एक ऐसी ताकत जो इंसानी सीमाओं को तोड़ चुकी थी। वो अब पूरी तरह से जाग चुका था और उसका मकसद विनाशकारी था। उसका मानना था कि केवल वही शुद्ध हैं जिन्होंने दर्द सहा है। दुनिया अब एक ऐसे शिकारी के सामने थी जिसे कोई भी साधारण कानून नहीं रोक सकता था। शहर के एक साधारण रेस्टोरेंट में टीवी पर चल रही इस खबर ने एक खास व्यक्ति का ध्यान खींचा। एक ऐसा शख्स जिसका अतीत रहस्यों से भरा है, डेविड डन। उसने बिना कुछ कहे खबर को सुना। सालों पहले की वो भविष्यवाणियां अब सच साबित हो रही थी। ये दुनिया अब वैसी नहीं रही। ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं थी। ये उस कड़ी की शुरुआत थी जो दो अलग अलग दुनियाओं और सुपरह्यूमन शक्तियों को एक साथ जोड़ने वाली थी। एक बड़े सुपरह्यूमन मिस्ट्री का पर्दाफाश हो रहा था। क्या कोई बीस्ट की अमानवीय शक्ति का मुकाबला कर पाएगा, या ये सिर्फ अंत की शुरुआत है? इतिहास खुद को दोहरा रहा है और अब असली नायक और खलनायक आमने सामने होंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये तो बस एक बड़े यूनिवर्स का आगाज है। अंधेरे में चमकती वो आंखें गवाह हैं कि खेल अब शुरू हुआ है। क्या आप इस रोमांच के लिए तैयार हैं?